अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉजिटिव पाथ। आज मैं आपसे शेयर करूंगी करंट एनर्जीज़ जो मुझे रिसीव हो रही हैं। फेमिनाइन की भी एनर्जी शेयर करूंगी और मैस्कुलाइन की भी एनर्जीज़ आप लोगों से शेयर करूंगी। सबसे पहले फेमिनाइन की एनर्जी जो मुझे रिसीव हो रही है उसमें मैंने कुछ फेमिनाइंस को रोते हुए देखा है। रोना किस बात का है? रोना इस बात का है कि मैस्कुलाइन जो है वो मतलब कि जो रिजेक्शन मिलती है उनको मैस्कुलाइन की तरफ से इतना ज़्यादा प्यार और इतना ज़्यादा सब कुछ देने के बाद एक सुकून जो उनको चाहिए पर्सन के ही थ्रू, पर्सन के ही पास से मिलना और चाहती हैं कि वो हमें दे। वो उनको जब नहीं मिलता ना तो फेमिनाइन्स बहुत परेशान होती हैं और रोती हैं, तकलीफ़ में आती हैं, सैड हो जाती हैं और अपने आप को बिल्कुल कमज़ोर कर लेती हैं। तो देखें, ये रोना, ये सैडनेस, ये सब कुछ, ये जो है ना आप अपने अंदर बचपन से कैरी करके चल रही थी, ठीक है। ये पर्सन तो जस्ट आपका मिरर है। ये आपको पेन देके उन उन वोन्स को, उन पेन्स को जो है वो सरफेस पे लाने की मदद करता है आपकी। और जो है इसके थ्रू आप काफ़ी सारी चीज़ों को अपनी हील कर रही होती हैं। जब तक आपकी लाइफ में आपका ट्रू पर्सन नहीं है ना, तब तक ये पेन्स जो हैं वो आप ना पहचान सकती हैं, ना इनको रिलीज़ कर सकती हैं। ये पर्सन आपको मज़बूत बनाने आता है, ना कि कमज़ोर बनाने। ख़ुद को कमज़ोर मत बनाएं, रोएं नहीं, ठीक है। हर चीज़ जो है वो आपको आपकी बेटरमेंट के लिए हो रही है, ठीक है। अगर ये इतना रोना अगर आपको मिल रहा है तो इसमें भी कुछ अच्छा होगा। इसके बाद आप देखेंगी कि खुशियाँ भी आपका इंतज़ार कर रही हैं। अपनी इन चीज़ों को अपने अंदर से रिलीज़ होने दें। जो भी हो रहा है वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है, इस बात पे बिलीव रखें और आप अपनी ट्विन जर्नी पे बिलीव रखें। तो अपने इन पेन्स जो आपको, जो भी चीज़ें मिल रही हैं ना, रिजेक्शन जो भी आपको मिल रहा है आपके पर्सन की तरफ से, मैंने आपको बताया है कि वो आपका मिरर है और वो जो है आपका मास्टर है। वो आपको जो दे रहा है ना, वो आप उसको एक तरीके से एज अ गिफ्ट समझ के, उसका पेन, उसकी तकलीफ़, वो जो भी दे रहा है ना, उसको रखती चली जाएं अपने पास। क्योंकि ये आपको नहीं पता कि आपके अंदर से कितना बड़ा काम हो रहा है, आपके अंदर से कितनी, जो भी आप नेगेटिव चीज़ें अपने अंदर कैरी करके चल रही थी, वो सब कुछ आपके अंदर से रिलीज़ हो जाएगा। कुछ फेमिनाइन्स जो हैं वो फेयर में हैं अपने पर्सन को खो देने के डर से। जब तक वो ओबीडिएंट बन के रहती हैं, प्यार से रहती हैं, तो मैस्कुलाइन भी अच्छा रिस्पॉन्स देता है। लेकिन जहाँ वो अपने अपने यानी कि राइट्स के लिए कुछ बात कर लें या कुछ कह लें, तो जो है उनका पर्सन उनके साथ जो है वो एक तो बुरा बिहेव करता है और सेपरेट भी हो जाता है। सम टाइम जो है वो डिस्टेंस क्रिएट कर लेता है। तो अगर ऐसा समझती हैं कि आपने जो है वो अपना बेस्ट दिया है, आप हर चीज़ ठीक कर रही हैं और अब आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही हैं उसकी ये सारी बातें और ये सब चीज़ें, तो ये देखें, आप लोग ना ट्विन फ्लेम है और आप लोग मिरर सोल हैं। तो ये आपके साथ होगा। जब आप अपने आप को क्लियर कर लेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपको अपने पर्सन की इस तरह का बिहेवियर ना फिर पसंद नहीं आएगा, ठीक है। मैं इसीलिए आप लोगों को कहती हूँ कि आप इसी तरह से चल, वो आपका मास्टर है, आप उसकी ओबीडिएंट सी डीएफ और ओबीडिएंट सी जो है वो स्लेव बनकर चलें। इससे क्या होगा कि एक टाइम ऐसा आएगा कि आपसे ना स्लेवरी होगी और ना आप जो हैं वो उसकी गलत बातों को बर्दाश्त करेंगी। आपका पर्सन हमेशा आपसे अच्छी ही बात करता है, आपके आपके मतलब कि आपके फ़ायदे के लिए होती हैं। लेकिन सम टाइम वो आपसे कभी ऐसी बात कह देता है जो कि मतलब कि ठीक नहीं होती है ना। लेकिन अब जो है ना, आप जब इस स्टेज पे आ जाएंगी ना कि आपके अंदर से नेगेटिव चीज़ें जब ख़त्म हो जाएंगी या फिर जो है वो 70 to 80% भी कम हो जाएंगी ना, तो फिर आपसे उसकी नेगेटिव बिहेवियर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा और आप बिल्कुल भी ओबीडिएंट नहीं बन पाएंगी, ठीक है। और फिर उस टाइम आप चाहेंगी कि मैं ये सब नहीं कर सकती। और अब जो है आपके अंदर एक अलग ही आप अपने अंदर महसूस करेंगी कि एक पावर है, एक ताकत है और कुछ ऐसा है जो आपको जो है मज़बूत बना रहा है, जो आपको जो है आपके डीएम के सामने ही स्टैंड लेने पे मजबूर कर रहा है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? जैसे जैसे आप अपने अंदर के पेन्स, आप अपने अंदर की चीज़ों को क्लियर करती चली जाएंगी, तो वैसे वैसे आप एक पावरफुल बनती चली जाएंगी, अपनी पावर में आती चली जाएंगी। तो इस तरह से चलने से बहुत से फ़ायदे हैं। आप जब चलेंगी इसी तरह से, इसी तरह के रूल्स को फॉलो करती रहेंगी, तो आप देखेंगी कि आपके अंदर एक अलग ही एनर्जी है और आपने अपने आप को, ख़ुद को आप बिल्कुल बदला हुआ देखेंगी। आप बिल्कुल बदल जाएंगी। जैसी आप अभी हैं वो बिल्कुल वैसी नहीं रहेंगी।
आपके अंदर काफ़ी चेंज आएगा। तो ये टाइम के साथ आप इसको फ़ील कर सकती हैं, या तो आप अपनी प्रीवियस 1 2 मंथ्स में जाकर देखें कि आपके अंदर कितना चेंज आ चुका है। तो रोने से देखें कुछ भी नहीं होने वाला, आप अपने आप को मज़बूत बनाएं, और आपका पर्सन कभी भी रोने से वापस नहीं आएगा। और अगर आएगा भी तो वो फिर आपके इन रोने धोनों से तो साथ नहीं रह सकता ना। बल्कि कोई भी इंसान किसी भी वीक पर्सन के साथ नहीं रहना चाहेगा, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि हम लो वाइब्रेशन लोगों के साथ रहें ताकि हमारी वाइब्रेशन लो हो जाए। तो हर कोई जो है वो हाई वाइब्रेशन के पर्सन्स के साथ रहना चाहता है और उनकी कंपनी उसको पसंद आती है। तो रोना तो सबसे पहले जो भी फेमिनिन्स रोती हैं ना, वो बिल्कुल छोड़ दें, ठीक है। अपने अंदर जो है वो खुश रहने की कोशिश करें, अपनी फेवरेट चीज़ें करने की कोशिश करें, जो चीज़ आपको पसंद है उसको एंजॉय करें, उसको मतलब करें। इससे आपको मतलब कि अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। तो ये तो हो गई कुछ फेमिनाइन्स जो अपने पर्सन के दूर होना, या फिर कह लें कि उसके ट्रिगर्स बर्दाश्त नहीं होते तो रिएक्ट करने के बाद ख़ुद को डाउन फील करती हैं। अच्छा, कुछ फेमिनाइन्स जो हैं वो अगर उन्होंने स्टैंड लिया है कि मैं अब ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही हैं बेसिकली, ठीक है। कुछ फेमिनाइन्स जो हैं वो ये स्टैंड लेती हैं कि मुझसे अब मैस्कुलिन की ये सब बिहेवियर बर्दाश्त नहीं हो रहा, डोमिनेटिंग टाइप का, और या फिर मुझे ऑल टाइम जो है वो डाउन करने का, या ऑल टाइम मैं ही मतलब वेट करूँ। उसको भी कुछ समझना चाहिए, इस रिलेशन को समझना चाहिए, इस जर्नी को पहचानना चाहिए, और मुझे पहचानना चाहिए। तो वो जो है डिस्टेंस ले चुकी हैं, और अब क्या कर रही हैं वो अपने ही इस तरह के कामों में ख़ुद को बिज़ी कर रही हैं कि जो कि उनके लिए बेनिफिशियल हैं, ठीक है। अपना टाइम जो है वो अपनी फैमिली के साथ अपने एटमॉस्फेयर में भी अच्छा बना के चल रही हैं। अच्छा, आपके एटमॉस्फेयर में ना हो सकता है आपको कोई कार्मिक अटैक कर सकते हैं, ठीक है, या मे बी आपका पर्सन भी अगर आप उससे ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट में है तो वो भी आपको ट्रिगर कर सकता है, ठीक है। मे बी कि वो आपको कोई ऐसी बात बोले, है ना, कि जिससे आपको फिर से गुस्सा आ जाए और आप कोई रिएक्ट करें। तो इस टाइम आपको साइलेंट रहना है, साइलेंट रहना है, ठीक है। ये आप मेरा मैसेज आप लोगों को पहुंचाना था कि साइलेंट आप लोगों को रहना है। आप लोगों को कोई ऐसे लोग ट्रिगर कर सकते हैं जिससे आपका कोई इशू जो कि आप समझ रही हैं हील हो गया, लेकिन वो बाहर आ सकता है, ठीक है। तो आप जो है खामोश रह के ना देखें, बहुत से काम हो सकते हैं आपके। खामोशी जो है वो एक तरीके से इबादत है। तो आप खामोश रहें, आपको कोई रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है आपको कार्मिक ट्रिगर करें, या फिर आपका ट्विन भी ट्रिगर करे, कोई बैड वर्ड बोले, कोई बैड लैंग्वेज यूज़ करे, या कोई आसपास में इस तरह का करे, तो आपने ट्रिगर नहीं होना है, ठीक है। बिल्कुल आपने रिलैक्स रहना और ख़ामोश हो जाना है। मतलब इस तरह की सिचुएशन बन सकती है कि ये आपको जान के इतना ज़्यादा यानी तकलीफ़ पहुँचाएँ आपके एटमॉस्फेयर में, आपके पर्सन के, ताकि आपका अंदर का इशू देख सकें, ठीक है। और अच्छा, अब मैं आप लोगों से मैस्कुलाइन की एनर्जी शेयर करूँगी जो मुझे भी हो रही है। मैस्कुलाइन जो है ना वो बिल्कुल साइलेंट हो चुके हैं उन फेमिनाइन्स के, कि जिनकी फेमिनाइन ने हमेशा उनकी ओबीडिएंट बन के रही हैं, हमेशा जो है वो उनकी स्लेवरी में रही हैं। और अब फेमिनाइन का ये बिहेवियर कि वो मतलब बिल्कुल अपोजिट हो चुकी हैं, डी अटैचमेंट में जा रही हैं, या फिर डिस्टेंस मेंटेन कर रही हैं, या फिर उनको टाइम नहीं दे रही हैं, या उनकी मतलब बुरा बिहेवियर भी अगर उनका वो उसको दिखा रहे हैं तो उस पर कोई रिएक्ट नहीं कर रही हैं। वो अगर बैड ट्रीटमेंट कर भी रहे हैं ना, तो फेमिनाइन जो है वो साइलेंट है, वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रही है। तो मैस्कुलाइन को ये बात हज़म नहीं हो रही कि फेमिनाइन को जो है वो कैसे इतना चेंज आ गया फेमिनाइन को। तो देखिए, ये तो आपको करना ही होगा ना। आपने अभी उसको ये तो बताना है ना कि आप एक कौन है, ठीक है। अभी तो देखिए, मैस्कुलाइन तो आपका प्यार तो करता है, चाहता तो वो आपको बहुत है, लेकिन आपने जिस तरह से आपने उसको प्रायोरिटी पे रखा हुआ है, इस तरह से मैस्कुलाइन को भी तो आपको प्रायोरिटी पे रखना चाहिए ना। हर रिलेशन के बाद चाहना ये तो ठीक नहीं है ना। मैस्कुलाइन को भी ये पता चलना चाहिए कि आप स्पेशल हैं। इसके लिए आपको ऐसा कुछ करना ही रहता है कि जिससे उसको आपका खोने का डर और आपको पाने की चाहत जो है वो बरकरार रहे। तो फेमिनाइन जब इस तरह से डिस्टेंस लेती है ना मैस्कुलाइन से, और थोड़ा सा साइलेंट हो जाती हैं, थोड़ा सा दूर हो जाती हैं और छोड़ देती हैं मैस्कुलाइन को मैस्कुलाइन के हाल पे, तो उनको उस अकेलेपन में एहसास होता है कि फेमिनाइन जो है वो उनके लिए कितनी ज़रूरी है। फेमिनाइन को पता चल जाता है ना कि मैस्कुलाइन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती है। इसी तरह मैस्कुलाइन को भी आहिस्ते आहिस्ते इस चीज़ों का एहसास होता है, और वो जान जाता है कि फेमिनाइन भी मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती है, ठीक है। जब तक कि उसको ये रियलाइज़ नहीं होगा ना, तो जब तक कि फिर आगे कोई बात तो बननी नहीं है, ठीक है ना रीयूनियन तक बात होने वाली है। तो इसमें देखें डिफरेंट डिफरेंट टाइम लगता है, हर मैस्कुलाइन अपना अपना टाइम लेता है। किसी ने अगर पूछा था मुझसे कि यूनियन कैसे होता है, 5D में ही अगर हम मिस करते हैं ना तो यूनियन कब होगा, तो आपने
अपने आप को फुल मजबूत बनाना है, अपने आप को अपने हर इशू को हील करना है। आप अपने आप को बिल्कुल हील कर लें, जैसा आपका मैस्कुलाइन है ना वैसा अपने आप को बना लें। हाँ, आपके मैस्कुलाइन में एंगर इशू होता है, आप उसको भी हील करें। ठीक है, आप अपने ऊपर फोकस करें, इन सब चीज़ों को ठीक करें, ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि आपका यूनियन भी पॉसिबल हो पाएगा। फेमिनाइन्स को मैं एक बात बता दूं कि फेमिनाइन्स ना कभी कभी उनको पता नहीं होता, वो समझती हैं वो ठीक कर रही हैं, लेकिन वो कुछ इतनी बड़ी गलती कर रही होती हैं कि जिसकी वजह से उनका मैस्कुलाइन दूर होता है। ठीक है, आप देखें कि आप अगर जैसे कि कोई फेमिनाइन को रोना बहुत आ रहा है, तो वो रोना छोड़ के देखे कि उनका मैस्कुलाइन उस बात के बाद वापस आ रहा है। अच्छा, कुछ फेमिनाइन्स क्या करती हैं, पर्सन उनका मतलब उससे डिअटैचमेंट में है और किसी और के साथ उन्होंने जो है वो मतलब कि शुरू कर लिया है अपना रिलेशन किसी और पर्सन के साथ। देखें, आप एक की हैं, आपको लॉयल रहना पड़ेगा उसके साथ। अगर आपकी दूसरे के साथ कोई रिलेशन है, उसके अंदर कोई भी गड़बड़ है जो कि आप बेहतर समझती हैं, तो जैसे ही आप उस रिलेशन से बाहर आएंगी, उसको जैसे ही छोड़ेंगी, आप लेट गो करेंगी, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोग को मिसगाइड कर दिया जाता है, मतलब कि नेगेटिव, ये कह लें कि मतलब कि आपको मैनिपुलेट करके आपके माइंड को नेगेटिव चीज़ें जो हैं आपको मैनिपुलेट करके आपको मिसगाइड कर देती हैं, और आप जो है वो ऐसा होता है कि आपको किसी और के साथ जो है वो अटैचमेंट फ़ील होने लगती है। तो आप देखेंगे कि उस पर्सन को रिलीज़ करने के बाद फ़ौरन आपका पर्सन आपकी लाइफ में ट्विन फ्लेम एंटर हो जाता है। मुझे काफ़ी फेमिनाइन्स ने बताया है, उनके मैस्कुलाइन की इस बिहेवियर और इस तरह के रूड बिहेवियर की वजह से उन्होंने क्या करा कि उन्होंने दूसरे रिलेशंस बना लिए। ठीक है, मतलब रिलेशंस नहीं, एक रिलेशन भी अगर बना लिया तो उन्होंने 2-3 महीने स्पेंड किए उसके साथ और जो भी है, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ कि उनका पर्सन नहीं आया और पता भी नहीं चला उनको कि इतना टाइम गुजर गया। मगर जैसे ही उस पर्सन को जो उन्होंने अपनी लाइफ में एंटर कर लिया था उसको रिलीज़ किया ना, तो उनका ट्विन फ्लेम वापस उनकी लाइफ में एंटर हो गया। तो सम टाइम आप जो है वो खुद ब्लॉकेजेस क्रिएट कर लेती हैं अपनी लाइफ में। तो ये रोना हो गया या और भी बहुत बहुत सी अपने अपनी जर्नी के अकॉर्डिंग देखें कि कौन सी चीज़ आप जो कर रही हैं और आपको गाइडेंस भी आ रही है कि मैं ठीक नहीं कर रही हूँ, उसको छोड़ के देखें, उसको ख़त्म करके देखें। अगर कोई फेमिनाइन गुस्से मतलब गुस्सा कर रही है, अपने एटमॉस्फेयर में भी कर रही है, उसको ख़त्म करके देखें। ठीक है ना? तो आपका पर्सन वापस आपकी लाइफ में एंटर हो जाएगा। तो आपका पर्सन जो है वो नेगेटिव चीज़ों की वजह से नहीं आता। जैसे जैसे आप उसको छोड़ती जाएंगी, आप देखेंगी कि रास्ते स्मूथ होते चले जा रहे हैं और पर्सन जो है वो आपकी लाइफ में एंटर होता चला जा रहा है। तो पहले आपको छोटे छोटे टास्क दिए जाते हैं कि उनको आपको क्लियर करना है, उसके बाद आपको बड़े बड़े टास्क मिलते हैं। ठीक है ना? तो अपनी जर्नी के अकॉर्डिंग देखें और साइलेंट रहा करें। साइलेंट रहेंगी, थोड़ा टाइम अपने आप अपना अकेले बैठा करें, मेडिटेशन नहीं भी कर सकती तो साइलेंट रहें, प्रेजेंट मोमेंट में रह के बिल्कुल साइलेंट रहें कि आपको क्या गाइडेंस आ रही है, क्या चीज़ आप गलत कर रही हैं, उसको छोड़ के देखें। मस्कुलाइन की भी यही एनर्जी है कि वो थोड़ा कंफ्यूज हैं उन फेमिनाइन के मस्कुलाइन के, जो कि फेमिनाइन ख़ुद पर वर्क कर रही हैं और अब बहुत ख़ुद को बदलने की कोशिश कर रही हैं। उन मस्कुलाइन को जो है वो परेशानी शुरू हो चुकी है। वो चाहते हैं वापस से वही सब कुछ, भी आपका टाइम, वही सब कुछ जैसे आप उनके लिए आप उनको 24/7 जो है अवेलेबल रहती थी, वो सब कुछ वो चाहते हैं कि कहाँ गई मेरी फेमिनाइन। एक मैस्कुलाइन की एनर्जी मुझे ये भी पिक हो रही है कि कुछ मैस्कुलाइन आपके जो हैं वो वापस आ रहे हैं, उनकी भी अवेकनिंग हो रही है, वो भी जाग रहे हैं, वो इस जर्नी को, अपनी पर्सन को, सब चीज़ों को मान रहे हैं, दिल से मान रहे हैं, आपको प्रायोरिटी पे रखना चाह रहे हैं और वो समझ गए हैं इस रिलेशन को, इस जर्नी को और सब चीज़ों को उनको समझ आ रही हैं। उनको भी मतलब कि अल्लाह ताला की तरफ से पूरी पूरी पिक्चर्स जो हैं वो समझ आई है कि किस वजह से क्या क्या सब चीज़ें हुई हैं। जिस तरह से फेमिनाइन्स को जो है वो सब कुछ बताया जाता है, सब कुछ दिखाया जाता है, इस तरह से मस्कुलाइन को भी सब कुछ पता चल रहा है। तो काफ़ी लोगों के यूनियन भी पॉसिबल हैं। तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगा, लेकिन जिनसे रेजोनेट करता है, जो इस एनर्जी में है, तो वो इसको अपने साथ रखें। अदरवाइज़ इसको इतना ज़्यादा सीरियस होके इन बातों पे फोकस ना करें, अपनी अपनी जो है जर्नी पे फोकस करें, अपने इनर वर्क पे फोकस करें। तो यही था आज का वीडियो। होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पर न्यू है तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।